गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए 50 प्रश्न लेके आई हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं हिंदी साहित्य और ग्रामर से संबंधित 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अज्ञे का उपनाम शेखर अज्ञे का उपन्यास शेखर एक जीवनी कितने भागों में है। 1 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में। तो कितने भागों में है बताइए। तो ये जो है अज्ञे का उपन्यास शेखर एक जीवनी जो है 2 भागों में है। ठीक है, शेखर एक जीवनी का प्रथम भाग किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। 1941 में, 1944 में, 1951 में, 1961 में। तो ये 1941 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अज्ञे का उपन्यास नदी के दूध किस वर्ष प्रकाशित हुआ। अज्ञे का उपन्यास नदी के दूध किस वर्ष प्रकाशित हुआ। 1944 में, 1951 में, 1953 में, 1961 में। तो किस वर्ष प्रकाशित हुआ बताइए। अज्ञे का उपन्यास नदी के द्वीप किस वर्ष प्रकाशित हुआ। किस वर्ष प्रकाशित हुए थे बताइए। अज्ञे का उपन्यास नदी का द्वीप जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो ये जो है 1900 कब प्रकाशित हुआ। अज्ञे का उपन्यास नदी के द्वीप किस वर्ष प्रकाशित हुआ। 1944, 1951, 1953 और 1961। तो ये जो है 1951 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अपनी अपनी अजनबी किस विधा की रचना है। कहानी संग्रह है, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है, निबंध है। अपनी अपनी अजनबी, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, अज्ञे की पहली कहानी विपत्थगा किस वर्ष प्रकाशित हुआ। अज्ञे की पहली कहानी विपत्थगा किस वर्ष प्रकाशित हुआ। 1937 में, 1944 में, 1945 में, 1948 में। तो ये जो है 1937 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कोठरी की बात किसकी रचना है। प्रेमचंद, अज्ञे, यशपाल, जैनेन्द्र। कोठरी की बात जो बहुत बार पूछे गए हैं, कोठरी की बात, तो ये अज्ञे की रचना है। ठीक है, अज्ञे का यात्रा वृत्तांत अरे यायावर याद रहेगा किस वर्ष प्रकाशित हुआ। यात्रा वृत्तांत ये बहुत बार पूछे गए हैं, तो बताइए किस वर्ष प्रकाशित हुआ। 1948 में, 1951, 1953 में, 1961 में। तो ये जो है 1953 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1953। ये तेरे प्रतिरूप किस विधा की रचना है। उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध, आलोचना। ये तेरे प्रतिरूप ये कहानी संग्रह है। ठीक है, अज्ञे की कहानी संग्रह शरणार्थी किस वर्ष प्रकाशित हुआ। 1944, 1945, 1948, 1951। तो ये 1948 में प्रकाशित हुए थे। ठीक है, शरणार्थी ये भी पूछे गए हैं कई बार। जयदोल ये भी पूछे हैं। यानी यहाँ पे जितने भी मैं इंक्लूड की हूँ 10 क्वेश्चन अज्ञे से, वो सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जयदोल भी बहुत बार पूछे हैं। तो इसका जो है जयदोल किसकी रचना है। जयदोल जो है अज्ञे की रचना है। ठीक है, फिर सेक्शन 2 ये आते हैं तद्भव तत्सम से। ठीक है, अफीम का तत्सम शब्द क्या है। अहिफेन होंगे। ठीक है, अफीम का अहिफेन है। अगवा का तत्सम शब्द क्या होंगे। अग्रणी होंगे, अगम्य होंगे, आश्चर्य होंगे, अष्टविंशति होंगे। तो अगवा का तत्सम अग्रणी होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अजान का तत्सम शब्द क्या है। अजान का, ठीक है, अज्ञान है, अग्रणी है, आशित है, अट्टालिका है। तो अज्ञान होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। असीम का तत्सम शब्द आशीष, स्तुति, अश्वगंध, अंगुष्ठिका। अंगुष्ठिका, तो ये आशीष का है, आशीष आ जाएंगे। अट्टारी का तत्सम अट्टारिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। स्तुति का तत्सम शब्द स्तुति, आशीष, असगंध, अंगुष्ठिका।
क्या आएंगे? स्तुति का तत्सम शब्द स्तुति आएंगे। ठीक। अश्वगंध का तत्सम शब्द क्या होंगे? अश्वगंध, स्तुति, आशीष, अंगुष्ठिका। अश्वगंध का तत्सम बोल रहे हैं ना, तत्सम, तो ये आ जाएंगे अश्वगंध। अंगूठी का तत्सम शब्द अंगुष्ठिका, आंत, करंटी, अंध, तो अंगुष्ठिका आ जाएंगे। ठीक। फिर अतड़ी का तत्सम शब्द आंत आएंगे। ठीक। ए। फिर अंडी का तत्सम शब्द अरंडी, आंत, अंगुष्ठिका, अंध, तो अंडी का तत्सम शब्द अंडी का बताइए, तो ये हो जाएंगे अरंडी। उत्तिष्ठ का तद्भव शब्द उत्तिष्ठ, उठना, उपज, उठन, अहेर, तो ये आ जाएंगे उठना आएंगे, उत्तिष्ठ का उठना। उत्पद्यते का तद्भव शब्द क्या आएंगे? उत्पद्यते का तद्भव शब्द उपज, उठना, उपटन, आंख, तो ये आ जाएंगे उपज। ठीक, उपज है, उपद्यते का उपज आएंगे, ऑप्शन नंबर ए। फिर उद्यतन, उद्यतन का तद्भव शब्द क्या होंगे? उपटन, अहेर, आंच, आंत, तो उपटन आएंगे, है ना, उपटन। ठीक। आखेट का तद्भव शब्द अहेर, आंख, आंच, आंत, आखेट का 24 अहेर आएंगे। ठीक, अहेर। ठीक। और अश्रु का आंसू। ठीक। फिर आते मुहावरा, अक्ल का दुश्मन होना, बहुत बुद्धिमान होना, मूर्ख होना, बहुत चालाक होना, बहुत धनी होना, तो मूर्ख होना। ठीक है, अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख। ठीक, ऑप्शन नंबर ख। आंख का तारा, बहुत प्यारा होना, सबको पता होंगे। आसमान सिर पे उठाना, क्या आएंगे? बहुत शांत रहना, बहुत शोध करना, आकाश देखना, बहुत ऊंचा होना। आसमान सिर पर उठाना तो बहुत शोर करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक, तो बहुत जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे। ईद से ईद बजाना, पूरी तरह से नष्ट करना, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कलेजे पर सांप लौटना, खुश होना, ईर्षा होना, बीमार होना, सो जाना, तो ईर्षा ही होना वो आएंगे। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्षा होना। घी के दिया जलाना, बहुत खुशी मनाना। ठीक। दांत खट्टे होना, मिठाई खाना, हरा देना, बीमार करना, दांत तोड़ना, तो हरा देना होंगे। दांत खट्टे करना यानी हरा देना, ऑप्शन नंबर ख। 9 2 11 होना, भाग जाना, हिसाब करना, गिनती करना, लौट आना, तो भाग जाना। ठीक। पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना। ठीक। अब विलोम प्लस पर्यायवाची देख लेते हैं। अवर्चीन, अवार्चीन का विलोम शब्द क्या होंगे? नवीन होंगे, प्राचीन होंगे, आधुनिक होंगे, पुराने होंगे, तो ये हो जाएंगे प्राचीन होंगे। ठीक, प्राचीन। ऋतु का, ऋजु का विलोम वक्र। अंबर का पर्यायवाची नहीं है, अंबर का पर्यायवाची आकाश है, गगन है, व्योम है, लेकिन पृथ्वी नहीं है, ऑप्शन नंबर घ। अमृत का पर्यायवाची पीयूष हो जाएंगे। यमुना का पर्यायवाची सूर्य, कुत्ता, सूर्य ये सूता है ना, कुत्ता यहाँ पे लिखा है, मिस्टेक हो गया, सूर्य सूता है, सूर्य सूता, गंगा, सरयू, नर्मदा, तो यमुना का है सूर्य सूता आएंगे। ठीक, क्योंकि सूर्य भगवान की ये पुत्री है। ठीक है। फिर है यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज और संस्मरण से। अरे यायावर याद रहेगा, किसकी यात्रा वृत्तांत है? राम वृक्ष बेनीपुरी, अज्ञे, महादेवी वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, तो ये अज्ञे की रचना है। ठीक है, अज्ञे की है यात्रा वृत्तांत। हिंदी यात्रा वृत्तांत साहित्य के जनक किसे माने जाते हैं? तो ये जो अज्ञे है, राहुल सांस्कृत्यायन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामविलास शर्मा है, तो ये राहुल सांस्कृत्यायन को माने जाते हैं। मेरी यूरोप यात्रा के लेखक, मेरी यूरोप यात्रा अज्ञे है, राहुल सांस्कृत्यायन है, तो राहुल सांस्कृत्यायन है। रिपोर्टाज विधा का संबंध किससे है? समाचार आधारित वर्णन से है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है तूफानों के बीच, माटी के मूर्ते, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, तो ये तूफानों के बीच को माने जाते हैं। तूफानों, कमेंट में बताइए कि तूफानों के बीच किसकी रचना है? तूफानों के बीच किसकी रचना है? ठीक है।
संस्मरण में किसका वर्णन होता है? कल्पना, स्मृति का, संवाद का, कथानक का। तो स्मृतियों का वर्णन होंगे संस्मरण में, ठीक है। स्मृतियां। अतीत के चलचित्र की सुविधा की रचना, रिपोर्ट, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र जो है तो ये संस्मरण है, ठीक है। माटी की मूर्ति किस विधा की कृति है? रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज। माटी की मूर्ति जो है रेखा चित्र है, ठीक है। यायावर शब्द का अर्थ है किसान, यात्री, कवि, लेखक। तो यात्री है, यायावर यानी यात्री होते हैं। रेखा चित्र, संस्मरण दोनों के प्रमुख तत्व क्या होते हैं? कल्पना, इतिहास, स्मृति, अनुभव, समाचार। तो स्मृति और अनुभव होते हैं। तो ये हो गए आज के 50 क्वेश्चन, ठीक। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। ये आंसर की है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं, या फिर मैं बताते तो गई हूँ, ठीक है। ठीक, तो देख लीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो पसंद आए कि नहीं, कैसे लगे ये वीडियो, ठीक है। तो कल मैं फिर से लेके आऊँगी नए क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।